हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर विलन को लोगन दिखाई देता है जिसका एक काफ़ी पीछा भी करता है, लेकिन अब ये दोनों यहाँ से काफ़ी दूर आ चुके थे तो इसे नहीं मिलते। डेनिस को पता चलता है कि लोगन को किसी बार में देखा गया था। ये इस बार में पूछताछ करने के लिए आता है तो यहाँ का ओनर मिस्टर विलन को ही बता देता है कि डेनिस यहाँ पे आया था। दरअसल जब लोगन यहाँ पे आया था तो मिस्टर विलन भी इसका पीछा कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी आंखों से लोगन ओझल हो गया था। लोगन इसे बताता है कि पता नहीं क्यों बट मुझे हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिस पे चाउमिन इसे कहती है कि कहीं तुम्हारा पास्ट हॉस्पिटल से ही तो रिलेटेड नहीं है। लोगन आज नोटिस करता है कि काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन चाउमिन अब तक नहीं उठी है, इसलिए ये इसके कमरे में ही घुस आता है इसे उठाने के लिए। चाउमिन इस पे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि इसके रूम में ये कौन। बाद में ये इसे बताती है कि आगे से तुम्हें जब कभी भी मेरे रूम में आना हो तो प्लीज़ नॉक करके आना। खाना खाते हुए ये इसे पागलों की तरह घूर रहा होता है एंड इसे कहता है कि पता है तुम बहुत सुंदर हो, मैंने जितनी भी लड़कियां देखी तुम सबसे सुंदर। ये इससे पूछती है कि जब से तुम्हारी याददाश्त गई आखिर तुमने कितनी लड़कियां देखी, सिर्फ मैं ही तो देखी। ये कहता है कि हाँ बट फिर भी तुम्हारे चीक्स बहुत ज़्यादा ब्लश करते हैं। ये भी इससे सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन इसके सामने थोड़ा रूड बिहेवियर करके चली जाती है। कॉलिन की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, इसलिए डेनिस इसे चाउमिन के पास ही लेके आता है बिकॉज चाउमिन बच्चों की ही डॉक्टर है। ये इसे कहता है कि वो डॉक्टर ना बहुत ज़्यादा प्रिटी है। चाउमिन डेनिस के साथ अरिसारा को देखकर थोड़ी सोच में पड़ जाती है, जिस पे डेनिस इसे बोलता है कि ये ना मेरी छोटी बहन है। अरिसारा को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसने इसे इसकी छोटी बहन कहा। एनी इसे कहती है कि कुछ और भी तो बोल सकते थे, बेस्ट फ्रेंड बोल देते। एंड ये इस पे गुस्सा होके चली जाती है। ये तो अपना चेकअप कराने को मान ही नहीं रहा था, जिसे कि चाउमिन कहती है कि मुझे ना तुम्हारे मुंह का साइज़ देखना है जिससे कि पता लगा सकूं कि तुम्हें कितनी बड़ी चॉकलेट दूं। एंड इस बेचारे को इस तरह पागल बना दिया जाता है। एंड ये चुपचाप दवाई ले लेता है बिकॉज इसे डॉक्टर काफ़ी पसंद आई थी। इन दोनों के अट्रैक्शन को देखकर अरिसारा को काफ़ी जेलस फील होती है। एंड ये से कहती है कि तुम उसे लाइक करते हो क्या सच में ही। ये कहता है कि हाँ क्यूट है ना, जिस पे और ज़्यादा जल जाती है। कॉलिन भी कहता है कि हाँ अंकल ये बहुत ज़्यादा क्यूट थी। इस पे तो इस बच्चे को भी गुस्सा कर पे यहाँ पे चली जाती है। ये इसे लेने के लिए फिर से रोड पे आ जाता है। ये इसे कहती है कि अगर तुम रास्ता भूल जाते तो, बट ये कहता है कि नहीं मुझे तुम्हें लेने तो आना था ना। ये इसे इसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो चाउमिन बताती है कि वो थाईलैंड से हैं एंड इसके कोई पेरेंट्स नहीं हैं, ये बचपन से ही अनाथ आश्रम में थी एंड अगर इसे थाईलैंड जाने का मौका मिले तो ये ज़रूर जाएगी एंड वहीं पे ही रहेगी। इस पे बहुत ज़्यादा सैड होके इसे कहता है कि नहीं तुम वहाँ पे मत जाना वरना फिर मेरा क्या होगा। जिस पे चाउमिन इसे कहती है कि तुम कौन सा हमेशा मेरे साथ रहने वाले हो, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ नहीं रख सकती, जब तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे तो तुम चले जाना। रास्ता क्रॉस करवाने के लिए ये इसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पे इसे काफ़ी खुशी होती है। डेनिस को लोगन के ड्राइवर से पता चलता है कि वो एक बार डांसर के पास कुछ ज़्यादा ही जाया करता था, इसलिए ये इससे पूछताछ करने के लिए जाता है। बाद में ये अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि कहीं उन विलन्स ने लोगन को मार तो नहीं दिया, हमने तो सिर्फ उन्हें थोड़ी सी न्यूज़ दी थी। दरअसल कुछ टाइम पहले लोगन इसके बॉयफ्रेंड के पास आया था अपनी बहन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए, जो कि मर चुकी थी एंड लोगन अपनी बहन के कातिल को पता लगाना चाहता था। सुबह उठ के ये देखती है कि लोगन घर पे नहीं है, जिस पे ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि शायद उसे उसके कोई घर वाला मिल गया एंड वो चला गया। लेकिन तभी ये वापस आ जाता है जो कि शॉपिंग करने गया था। तभी डेनिस को पता चलता है कि कुछ लोगों ने इसे लोगन को इस एरिया में देखा है, इसलिए ये अरिसारा के साथ यहीं पे रह के उसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। चाउमिन आज फिर से थाईलैंड जाने की बात करती है, जिस पे ये रोना स्टार्ट कर देता है एंड इसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम मत जाना। दूसरी तरफ यहाँ ढूंढते ढूंढते अरिसारा को भूख लग गई थी, इसलिए इसके साथ खाना लेने चल देती है। ये इसे कहता है कि ऐसे मत चलो, लोगन यहीं कहीं है, अगर उसने देख लिया तो।
ये ऐसे कहती है कि देख लिया तो क्या हो गया, वैसे भी मैं उसे पसंद नहीं करती, अच्छा है जो देख ले। एंड तुम हमेशा ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, हम तो बचपन से एक साथ थे, हमने एक साथ किस भी कर रखी है। जिस पे ये से एकदम से चुप कर देता है कि अभी तुम उसकी फियांसे हो एंड तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी शादी उसके साथ तय की है। ये भी यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ। देन एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों एक साथ थे एंड एक दूसरे को किस भी करते हैं। लोगन चामन के लिए एक ब्रेसलेट भी लेके आया था इसे गिफ्ट के लिए, यानी कि इसी के पैसों से इसी के लिए गिफ्ट। ये दोनों जा ही रहे थे कि ये फिर से कहीं चला जाता है, इतने में ही यहाँ पर डेनिस आ जाता है कि क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ, लेकिन ये कहती है कि नहीं, मैं अभी किसी और के साथ हूँ उसी। एंड जब ये यहाँ से जाता है तब यहाँ पे लोगन आता है जो कि इसे एक फ्लावर गिफ्ट करता है। एक फ्लावर तो इसके पास हो ही गया था एंड देन ये दूसरा डॉक्टर जो कि चामिन को काफ़ी पसंद करता है, ये भी इसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स लेके आया था। लोगन इसे बताता है कि मैंने कई जगह जॉब्स ढूंढी लेकिन सब मेरा आईडी वगैरह मांगते हैं एंड मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। ये इससे पूछता है कि तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ। ये कहती है कि ये कैसा सवाल है, सही लगते हो। तो ये कहते हैं कि नहीं, फिर भी तुम मेरे बारे में कैसे सोचती हो। तो ये बताती है कि एक फ्रेंड जैसा, लेकिन ये कहता है कि बट मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड मौका देखकर ये इसे किस भी कर लेता है, जिसके बाद एकदम से यहाँ से चल देती है। ये ऐसे कहता है कि तुम गुस्सा होगी क्या। तो ये कहती है कि नहीं। ये कहता है कि फ्रेंड्स एक दूसरे के चिक्स पे तो किस कर ही सकते हैं ना। ये कहती है कि हाँ मुझे घर चलना चाहिए, बट ये से बताता है कि घर उस तरफ नहीं दूसरी तरफ है। घर पे इसका बेटा इसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। नेक्स्ट डे काफ़ी खुश होकर अपने काम पर जा रही थी एंड ये खुशी इसलिए थी बिकॉज इसे लोगन ने प्रपोज किया था। ये अम्ब्रेला देता है लेकिन ये कहती है कि जब मैं वहाँ से वापस आऊँगी तो तुम मुझे लेने तो आओगे, तभी दे देना। ये इसे कहता है कि तुमने मेरे प्रपोज़ल के बारे में क्या सोचा, जिस पे कहती है कि वो मैं तुम्हें अपने काम से आने के बाद बताऊंगी एंड हम डिनर पे भी जाएंगे। आज ये काफ़ी खुश थी बिकॉज ये जाके इसे हाँ बोलने वाली थी, लेकिन जब ये इसे लेने के लिए जा रहा होता है तो डेनिस इसे देख लेता है। इसे इसके पास आता है लेकिन लोगन को लगता है कि शायद ये उन बंदों में से हैं जो इसे मारना चाहते थे, इसलिए यहाँ से भाग लेता है। काफ़ी भागने के बाद भी डेनिस इसे पकड़ लेता है। इन दोनों की काफ़ी फाइट होती है। डेनिस इसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इसका फ्रेंड है, बट ये नहीं समझता एंड इसे बहुत ज़ोर से चोट लग जाती है, जिसके बाद ये बेहोश हो जाता है एंड डेनिस इसे वापस घर ले आता है। चामिन इसका रास्ते में ही वेट कर रही होती है कि वो इसे लेने के लिए आएगा, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, रात हो जाती है, बट वो नहीं आता। सभी लोग घर पे इसके उठने का वेट कर रहे थे, लेकिन जब ये उठता है तो ये इनमें से किसी को भी नहीं जानता था, बल्कि चोट लगने की वजह से ये चामिन को भी भूल गया था। जो डॉक्टर जिसका कि क्रश चामिन के ऊपर है वो इसे का ट्रीटमेंट करने के लिए आता है, जो इन्हें बताता है कि चोट लगने की वजह से सब कुछ हुआ है, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। ये अपने घर आके अपने वॉचमैन से पूछती है कि इसने लोगन को देखा है क्या। तो वॉचमैन इसे ऐसे ही बोल देता है कि वो तो ये बोल रहा था कि अगर मुझे किस दिन मेरा कोई फैमिली मेम्बर दिख गया ना तो मैं तो चामिन को बिना बताए ही चला जाऊंगा। एंड ये इस बात को सीरियसली ले लेती है कि पक्का उसका पेरेंट्स मिल गया होगा जिनके साथ वो चला गया। लोगन को सपने में एक लड़की तो आ रही थी बट उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था। एंड जब ये उठता है तो इसे पता चलता है कि इसकी एक फियांसे भी है, एक साथ में बच्चा भी है एंड इसे यहाँ पर बांध कर भी रखा हुआ था, क्योंकि इनमें से किसी को भी नहीं जानता था। और कोई तो नहीं है लेकिन इसका बच्चा इसकी काफ़ी देखभाल करता है। एंड दूसरी तरफ चामिन काफ़ी ज़्यादा रोती है कि मैं इतने टाइम से अकेली थी, अब मेरी लाइफ में कोई आया था एंड वो भी चला गया। इसकी उदासी ये डॉक्टर भी देखता है, जो इससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना एंड तुम्हारे उस फ्रेंड का क्या हुआ जिसके बारे में तुम बता रही थी कि वो अपनी मेमोरी लॉस कर गया। ये इसे कहती है कि वो ठीक है अब। तो ये इसे बताता है कि मैं ऐसे एक और पेशेंट से भी मिला था। इसका बेटा इसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है एंड ये दोनों भी इससे पूछते हैं कि इतने टाइम से किसके पास था, किसने इसका ध्यान रखा, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं था। एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा।